नमस्कार, गणदेश सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका अपने अरविंद आज रखा हूँ बरकोट नगर पालिका परिषद में, जहाँ आप देख रहे हैं कि चुनाव दंगल शुरू हो गए हैं। और आज हमारे पास एक चर्चित चेहरे हैं जिनको लोग दूरी से पहचानते हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं। जी भाई जी, गणदेश सेवा में आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और गणदेश के सभी दर्शकों को भाई जी, अब चुनाव समय शुरू हो गया है और आप युवाओं के चेहते हैं, माता बहनों के चेहते हैं, आप सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। क्यों आपका ऐसा मन हुआ कि आप राजनीति में उतरे हैं और नगर पालिका में? सबसे पहले तो इसका मेन रीजन कारण ये है कि हमारा परिवार जो है कि वो समाज से जुड़ा हुआ परिवार है, राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार है। तो इलेक्शन लड़ने का सबसे पहले ये है कि जैसे बोला ही है, जो मेरे से हो सकता है समाज के लिए मैंने अपने पास से वो प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ और ज़्यादा करना चाहिए और शायद उसकी नगर पालिका माध्यम हो सकता है और ऑप्शन में भी नगर पालिका ही है। तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे शुरुआत करेंगे और कल हो सकता है कि जैसे मेरी सोच है कि कुछ बेहतर जो समाज के लिए करा, यही सोच कर मैं चुनाव। समाज सेवा की बात करें तो डोभाल जी ने गरीबों को देखें या किसी प्रकार की किसी गांव में या रोड की समस्या है या कोई अन्य समस्याएं हैं, तो ये नहीं, आपने परसों एक वीडियो देखी होगी, इनकी बिटिया स्वयं समाज सेवा में उतर रखी है। तो अगर इनके संस्कार ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं एक जागरूक परिवार है। भाई जी, एक आप उनके बड़े भाई विधायक हुए हैं और आप भी अब रण क्षेत्र में उतर चुके हैं, कितना और ये इलेक्शन आदमी की व्यक्तिगत छवि के ऊपर होना है। तो अब जिसकी व्यक्तिगत जैसी छवि होगी, जो जनता के सामने जिसके जैसे कर्म होने होंगे या उसके ऊपर इलेक्शन होना है, तो सब प्रतिशत वाला मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मैं ये कहूँ कि मुझे इतना फुलाने को समाज जागरूक है। समाज को जिस पे अपना भविष्य सुरक्षित दिखता होगा उस पर समाज दाव लगाएगा। एक पार्टी है, टिकट की खींचातानी चल रही है और लगातार आपस में लोग दल बदलू भी हो रहे हैं। एक तरफ आप हैं, क्या लगता है उन पार्टियों से किस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, छोटा इलेक्शन है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि टिकट की कोई बहुत बड़ी मतलब भागीदारी है इस इलेक्शन में। हमें समय बर्बाद करने वाली जैसी बात है। और यह ये कह सकते हैं कि जो लोग टिकट के उसमें कि मुझे टिकट मिले, जो लोग ऐसा सोच रखते हैं, तो सबसे पहले है कि उन लोगों का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो टिकट के उसमें मैं सीधा से मतलब उनका विश्वास नहीं है, इसीलिए वो किसी राष्ट्रीय पार्टी या टिकट का सहारा ले रहे हैं। उसका सीधा से ये मतलब है। अदरवाइज छोटी सी जगह है, आप सुबह से शाम तक सब लोगों से मिल सकते हैं। तो अगर लोग आपको भली भांति जानते हैं तो उसमें टिकट की विकास के डोभाल जी की बात करें तो अभी भी कतिपय चेहरे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि डोभाल जी कौन है। इनके कार्यों को देखे लोग उत्साहित हैं कि हम उनका चेहरा देखें और उनसे किस प्रकार से मिलन होगा, किस प्रकार से आप उनसे मिलेंगे, और जबकि आपको चाहते बहुत हैं और अभी तक आप उनसे रूबरू नहीं हुए। हाँ, जिन लोगों से मैं मिल नहीं पाया, रूबरू नहीं हो पाया या मैं किसी से जानता नहीं होगा, लेकिन समाज के उस हर वर्ग के आदमी को मेरी कमिटमेंट है, वो मुझे अगर जानता नहीं है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन कभी भी अगर वो हमारी अपनी समस्या को लेके मेरे पास आएंगे तो विश्वास रखें कि मैं कभी भी उसमें ये नहीं सोचूंगा कि मैंने जानता था ये मेरे साथ रहे या नहीं रहे। तो इसलिए किसी से मतलब जान पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप लोगों की समस्या पे कितना खरा उतर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे विश्वास है कि लोग ऐसा विश्वास मेरे पे करते हैं कि अगर मेरे पास वो समस्या लेके आएंगे तो उसका 100% निदान करने की कोशिश करेंगे। अब जब चुनाव रण सामने आ गया है तो विपक्षी जो लोग होते हैं उकसाने की बात करते हैं, कई प्रकार के ऐसे कठोर शब्द बोल देते हैं जिनमें आहत हो जाता है। तो अपने जो आपके जो ये हैं कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहना चाहोगे?
मेरा अपने कार्यकर्ता को पहले भी जब पहले दिन निर्णय लिया था इलेक्शन लेने का, चुनाव की घोषणा होने के बाद, तभी मैंने अपने कार्यकर्ता को बोला था कि अब संयम रखें और हम वो व्यक्ति हैं, हम अपना नुकसान तो झेल लेंगे, हम अपने कार्यकर्ता का नुकसान नहीं झेलेंगे, हम किसी का उधार रखने वाले व्यक्ति नहीं है, हम उधार उसका हाथों हाथ चुकता करेंगे, बस इलेक्शन तक वो संयम रहेगा। आप नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बन जाएंगे, उठने के बाद आपके पास ऐसे क्या है जो किस प्रकार का विकास आप करेंगे और कौन सा अभी विकास थे अछूता रह रखा? देखिए, बड़कोट जो है यह तकरीबन 40 साल पुरानी पंचायत और नगर पालिका है, इसको तकरीबन 40 साल हो गए। जो बुनियादी सुविधाएं एक नगर पालिका में होनी चाहिए थी, जो आजकल लोगों के पास गांव में भी है। आप चले जाइए, किसी भी गांव में आप चले जाइए, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा बड़कोट नगर पालिका से ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ लोगों को ये खुशी है कि हम बाजार में रह रहे हैं, पर सुविधाओं के नाम पे उनके पास एक गांव से भी कम सुविधाएं हैं। और जैसी स्थिति मैंने देखा है नगर पालिका में घूम के, नालियाँ कम से कम 1.5-2 फुट की गहरी नालियाँ खुली पड़ी हैं और बिजली के तारें तकरीबन 30-35% लोगों के ऊपर बिजली की तारें गुजर रही हैं। किसी भी वार्ड में जाने के लिए सही लिंक रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। एक आदमी को शायद सिलेंडर की कीमत अगर 1,000-1,100 रुपये है, तो बड़कोट में शायद 4 नंबर वार्ड वाले को 1,300 रुपये का पड़ता है। तो मतलब मकान की कीमत अगर कोई 4 नंबर वार्ड में बनाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उसकी कीमत 25% जो कॉस्ट है बनाने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो ढुलान है सारी वो मैनुअल होती है, वहाँ मतलब स्कूटी तक जाता नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है, ये सारी सुविधाएं लोगों के पास होनी चाहिए थी। और मेरा कमिटमेंट है लोगों से, जैसे 3 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड है, 1 नंबर वार्ड छटांगा की तरफ भी है, तो मेरे लोगों से कमिटमेंट है, जो ये लिंक रोड की इनकी टेंशन है, इनको ना मुझे याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना मुझे इसके लिए सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। ये झूलती तारों के लिए भी लोगों को मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी के लिए भी लोगों को मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 3-4 प्रमुख कार्य हैं नगर पालिका के, बाकी जो और चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उनके बारे में, लेकिन अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास दिलाएगी तो जो प्रमुख कार्य हैं 3-4, ये हम विदिन 6 महीने के अंदर करके देंगे। भाई, एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर आप चुनते जाएंगे। आपने देखा होगा पुरोला में अभी नगर पालिका परिषद रहा है, नगर पंचायत रहा है, देखिए उनके विकास कार्यों से सब संतुष्ट दिखे है ये, परंतु सरकार ने उनको आहत किया है, तो किस प्रकार से आप जूझेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई पार्टी हो या निर्दलीय हो, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। चुनाव तो देखो उसका जो कार्यकर्ता है उसने उसे जिताना है, जिसका कार्यकर्ता जितना कर्मठ ईमानदार ईमानदार होगा वो आदमी इलेक्शन जीतेगा। और मुझे भरोसा अपने कार्यकर्ता को, हमने पहले भी जो इलेक्शन लड़े कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़े और आज भी हम कार्यकर्ताओं के भरोसे है। हमारे लिए हमारा सम्मान ही हमारा कार्यकर्ता है, हमें कभी बात का गुमान नहीं है, घमंड नहीं है, गर्व नहीं है कि हमारा भाई विधायक है। हमें अगर किसी पे घमंड है तो हमारे जो कार्यकर्ता है हमें उनके ऊपर घमंड है कि हमारे पास ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता है, तो हम उनके बलबूते पे लड़ने के लिए उतरे हैं और हम इलेक्शन 100% जीतेंगे, हमारा कार्यकर्ता भी जानता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे गुमान है और उनके भरोसे ही यह इस रण क्षेत्र में उतरे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। बने रहे गर्दे सेवा पे ठेठ पहाड़ से।